So another question from trigonometry, or we can say applications of trigonometry, height and distance. Okay, so in the question they are saying the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake is alpha, and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. So we have to prove that the height of the cloud, that means height of the cloud is h 10 beta plus 10 alpha over 10 beta minus 10 alpha. Okay, let's just draw first. So let's just draw the diagram first. So as they are talking about, there is a lake. So let's just assume this is the lake. Let's just change the color. So we can assume that the cloud is here. Okay, yeah, that's done. And the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake is, that means clouds will be somewhere here, क्योंकि क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है h मीटर अबव तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई पॉइंट है जिसके डिस्टेंस लेक से h मीटर है, और वहां से जब हम ये मान लेते हैं क्लाउड है, इस पॉइंट पे क्लाउड को देख रहे हैं, दैन द एलिवेशन इज अल्फा. अब सेकेंड पार्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन. अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक कंसेप्ट को बहुत जरूरी ध्यान में रखना है. जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, दैट मीन्स हम कहीं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं. एंड और जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, रिफ्लेक्शन का है. सो इफ वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, हमेशा पानी में किसी भी चीज की इमेज उतनी ही गहरी बनती है जितनी उस ऑब्जेक्ट की हाइट है. ओके, सो ऑब्वियसली वो एंगल कहाँ, यहां से बन रहा होगा. और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऑब्वियसली इट विल हैव लाइन ऑफ साइट. सो लाइन ऑफ साइट ये ही रिएक्ट करेगी लाइन ऑफ साइट की तरह. ठीक है, सो दैट मीन्स मैं मान लेती हूँ यहां तक तो हाइट ऑब्वियसली ये एच था, तो इट विल बी एच, और इसके ऊपर एक्स है. दैट मीन्स जो क्लाउड की हाइट है फ्रॉम अर्थ, सॉरी फ्रॉम लेक, वो कितनी है, h प्लस एक्स. दैट मीन्स हमें ये पूरी वैल्यू h प्लस एक्स के इक्वल दिखानी है. ओके, सो और ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मीन्स दिस इज बीटा. तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, दिस इज बीटा. ओके, सो ऑब्वियसली ये h है तो ये पूरा h प्लस एक्स, क्योंकि जो भी किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन बनता है पानी के अंदर, वो उतनी ही गहराई पे बनता है जितने पे वो ऑब्जेक्ट होगा. तो मैं लेबल कर लेती हूँ ए बी पी क्यू आर एस. सो अगर मैं बात करती हूँ पहले छोटे वाले ट्राइंगल में, लिख लेते हैं इन, लेट्स जस्ट चेंज द कलर, इन ट्राइंगल ए बी सी. सो 10 अल्फा लगाएंगे, परपेंडिकुलर है, बेस हमारे पास नहीं है. सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. Okay, so 10 is perpendicular over base. Perpendicular is x and the base is, I'm writing down AB as it is. That means मुझे यहाँ से पता चल गया AB is nothing but x over 10 अल्फा. अब बात करते हैं इस दूसरे ट्राइंगल की, ARS. इन ट्राइंगल ARS, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, 10 बीटा. अगेन अब ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा मेरा, अगर आप यहां से देखो, यहां से ए से लेकर एस तक की हाइट, दैट मीन्स एच प्लस एक्स. क्यों, ये बिल्कुल सेम है, तो यहां से यहां तक ये हो जाएगा मेरा
h plus x, this is a perpendicular, और base जितना distance यहाँ है AB, isn't it the same distance RS? So मैं RS की जगह I'm writing down AB. So यहाँ से I can write down AB is equals to 2h plus x over 10 बीटा. So अब मेरे पास क्या है, दोनों तरफ से वैल्यू आ गई है किसकी, AB equals to 2h plus x over 10 beta and AB is equals to x plus x over 10 alpha. तो मैं इन दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डाल के आई कैन राइट डाउन दैट दीज आर इक्वल. दिस इंप्लॉयज x ओवर 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 2h प्लस x ओवर 10 बीटा. तो अब मैं यहाँ से x की वैल्यू को टारगेट कर रही हूँ. सो आई एम डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इट विल बी x 10 बीटा इक्वल्स टू 2h 10 अल्फा प्लस x 10 अल्फा. तो अब मैं इसको यहाँ ले जा रही हूँ और x कॉमन ले रही हूँ. दिस इंप्लॉयज x कॉमन ले लिया, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 2h 10 अल्फा. तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2h 10 अल्फा ओवर 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. ओके, सो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की. बट व्हाट वाज द क्वेश्चन? जो यहाँ पर मेजर मिस्टेक होती है, जो बच्चे यूजुअली करते हैं, वो सोचते हैं h आ गया, h मींस द हाइट ऑफ द क्लाउड. नो, यहाँ पर जो हाइट ऑफ द क्लाउड थी, h आपको ब्लफ करने के लिए एक तरीके से ये दिया गया है कि एक पॉइंट था h मीटर अबव, मगर वहां से जो क्लाउड है वो ऊपर है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. दैट मीन्स उसकी हाइट उससे ज्यादा थी, जो कि क्या थी, h प्लस एक्स. सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, राइट डाउन h प्लस एक्स वी हैव टू गिव. I'm erasing this portion. तो h प्लस एक्स, h तो h है ही हमारे पास, यहाँ पे आप लिख देंगे सो द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम लेक इज h प्लस वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 2h 10 अल्फा ओवर 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. आपने यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं दोनों तरफ से h कॉमन ले रही हूँ, h कॉमन आउट ऑफ द बॉक्स, और ये क्या हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस 2 10 अल्फा. That and denominator is the same. So denominator 10 beta minus 10 alpha, 10 beta minus 10 alpha. And when you will subtract, it is 10 alpha and it is 2 10 alpha. So you will get 10 beta plus 10 alpha. This is it.